तो अभी तक हमने देखा था कि लीन और मास्टर सुन सेकंड लेयर में जाने के लिए रेडी हो गए थे, लेकिन तभी उसी वक्त वहां पर बहुत सारे वाइल्डमैन आ गए थे जो कि इनके ऊपर अटैक करने के लिए रेडी हो गए थे। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं इनको इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती, इसलिए लीन और मास्टर सुन इनका सामना करने के लिए रेडी हो गए थे और वे तुरंत अपने पावर का यूज करके इन पर अटैक करना भी शुरू कर देते हैं। मगर फिर भी हम देखते हैं कि उनका लीडर इतने आसानी से हार मानने वाला नहीं होता और इसीलिए वो अपने पावर का यूज करके लीन पर अटैक करने के लिए रेडी हो गया था। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि लीन ने इसके अटैक को बहुत ही आसानी से रोक लिया था, जिसके वजह से वो इसका कुछ भी नहीं कर पाया होता। लेकिन वहीं हम देखते हैं कि लीन अभी भी इसे कोई चांस नहीं देता और तुरंत इसे मारकर नीचे गिरा देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि बाकी लोग भी वहां पर आ गए थे, लेकिन वहीं लुई मेई काफी हैरान हो जाती है और कहती है कि यह तो सच में वाइल्ड मैन है। तब इस पर लीन इसे कहता है, ऐसा लगता है कि तुम्हें इनके बारे में पता है और इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम्हें जो भी पता है तुम इसके बारे में मुझे बता दोगी। इसके बाद हम देखते हैं कि लुई भी इसकी बात मानने के लिए रेडी हो गई थी और फिर बताने लगती है कि ये वाइल्ड मैन असल में सियानली क्लैन से हैं, जो कि मुख्य रूप से 2 ग्रुप में डिवाइडेड हैं, जिसमें से एक है मंत्रा मास्टर और दूसरा है बैटल स्पेल कास्टर। फिर वो आगे कहती है कि इनके ऊपर जो रून बना है वो असल में इनके ताकत के बारे में बताता है। फिर वो आगे कहती है कि जो मैजिक परफॉर्म करने के लिए तालिस्मन का यूज करते हैं वे असल में मैजिशियन हैं। तब इसके बारे में जानकर लीन भी थोड़ा सा हैरान हो गया था और कहता है कि एशियन क्लैन तो मैजिकल स्किल का यूज करते हैं, जो कि हम जैसे कल्टिवेटर से बहुत ही अलग है। मगर तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि यहाँ पर एक की स्पेल कास्टर भी आ गया था, जिसने कि मरे हुए वाइल्ड मैन से रिंग को एब्जॉर्ब कर लिया था और इसके वजह से उसकी कल्टीवेशन इम्प्रूव हो गई थी। लेकिन अब इनको समझ में आ गया था कि यहाँ रुकना इनके लिए सेफ नहीं है, इसलिए हम देखते हैं कि वे सीधे यहाँ से एंट्रेंस में चले जाते हैं, जहाँ से वे सभी अलग अलग डायरेक्शन में भागने लगते हैं ताकि वह इस तरह से अपने आप को बचा सके। लेकिन तभी हम देखते हैं कि एक स्पेल कास्टर लीन के पीछे पड़ गया था, जो कि इसका पीछे छोड़ने के लिए रेडी नहीं होता। मगर वहीं हम देखते हैं कि लीन भी अब इसका सामना करने के लिए खड़ा हो जाता है और कहता है कि अगर तुम मेरे साथ में फाइट ही करना चाहते हो तो चलो, मैं भी तुम्हारा सामना करने के लिए रेडी हूँ। इसके बाद हम देखते हैं कि लीन ने अपने जॉइंट फ्रॉग को बाहर निकाल लिया था और फिर इसके पावर का यूज करके इसके ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि वो स्पेल कास्टर इतने आसानी से हार मानने वाला नहीं होता, इसलिए वो भी अपने पावर का यूज करने के लिए रेडी हो गया था और हम देखते हैं कि वो इसे बहुत ही आसानी से रोक लेता है। इसके बाद हम देखते हैं कि स्पेल कास्टर सामने भी आ गया था, जिसे देखकर लीन कहता है कि वैसे तो मेरे पास में कोई स्पिरिचुअल पावर नहीं है, लेकिन फिर भी रिन उन लोगों को घबराहट देने के लिए काफी है। तभी वो स्पेल कास्टर इससे कहने लगता है कि तुम तो रिन स्टार के आउटसाइडर हो, इसके अलावा अभी तो नेक्स्ट ईयर भी नहीं आया, लेकिन इसके बाद भी तुम यहाँ पर आ गए हो और अब इसीलिए तुम मरने के लिए रेडी हो जाओ। मगर इसके बाद भी हम देखते हैं कि लीन को इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती और वो अपने पावर का यूज करके इसे बहुत ही आसानी से रोक लेता है। इसी के साथ हम देखते हैं वो इसके पावर से काफी इम्प्रेस हो गया था और फिर कहता है कि इसकी रिन पावर तो सच में काफी पावरफुल है, लेकिन फिर भी लीन इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं होता और अब उसने इमोर्टल स्वॉर्ड को भी बाहर निकाल लिया था और इसका यूज करके इसका सामना करने के लिए रेडी हो जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि लीगू भी इसके लिए पूरी तरह से रेडी होता है और इससे कहता है कि अब तुम मरने के लिए रेडी हो जाओ। तभी हम देखते हैं कि स्पेल कास्टर अपने पावर का यूज करके इसे रोकने के लिए कोशिश करता है, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि वो इस बार इसके पावर के सामने कुछ भी नहीं कर पाता और इसीलिए लीन ने इस बार इसे बहुत ही आसानी से मार दिया था। लेकिन फिर लीन कहने लगता है कि इसे यूज करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि हर बार जब इसे यूज किया जाता है तो इसके लिए टॉप ग्रेड वाले स्पिरिचुअल स्टोन की जरूरत होती है और इसी वजह से इसकी कास्ट बहुत ही हाई है। वहीं उधर लीगू इस बात से काफी खुश हो गया था और कहता है कि हमने तो इसे बहुत ही आसानी से मार दिया। लेकिन इस पर लीन कहता है कि अगर हमने इसे एक ही अटैक में मार दिया तो क्या हुआ, लेकिन फिर भी हम इनको अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। इसके बाद लीन यहाँ से आगे जाने के लिए रेडी हो गया था, लेकिन तभी उसे यहाँ पर कोई फाइट करते हुए नजर आता है और अब इसीलिए
वो इसके बारे में पता लगाने के लिए रुक गया था। फिर इसे पता चलता है कि यह भी कोई स्पेल कास्टर है जो कि अपने पावर का यूज करके किसी बिस्ट के साथ में फाइट कर रहा था और वहीं पर उसका एक डिसेबल भी होता है। लेकिन अब हम देखते हैं कि बिस्ट इसका सामना करने के लिए कुछ भी नहीं कर पाता और अब इसलिए वो यहाँ पर मारा जाता है। तब स्पेल कास्टर अपने डिसेबल से कहता है कि तुम इसके लिए रेडी हो जाओ और फिर हम देखते हैं कि उसने तुरंत अपने पावर का यूज करके इसे मार दिया था। जिसके बाद हम देखते हैं कि डिसेबल भी अब इसमें कोई देरी नहीं करता और वो तुरंत इसके पावर को एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से उसके ऊपर बिस्ट के जैसा ही लीन आ जाता है। मगर तभी इसे देखकर लीन को आरदाई के बारे में याद आने लगता है, जिसकी बॉडी भी बिल्कुल ब्लू कलर की ही थी। इसीलिए लीन इसके बारे में याद करते हुए कहता है कि कहीं वह भी तो इसी क्लैन से नहीं है। मगर तभी हम देखते हैं कि स्पेल कास्टर को लीन के बारे में पता चल गया था और इसीलिए वो इससे कहता है कि अब तुम्हें सामने आ जाना चाहिए। और जिसके बाद हम देखते हैं कि लीन भी कुछ नहीं करता और वो इसके सामने आकर खड़ा हो गया था। फिर वो इसे कहता है कि मैं सिनीथली ग्रुप का लेवल 6 वाला स्पेल कास्टर हूँ। जिसके बाद लीन भी अब इसे अपने बारे में बताता है। तभी स्पेल कास्टर उसे कहने लगता है कि अभी तो 100 साल भी पूरा नहीं हुआ, इसलिए जो भी आउटसाइडर यहाँ पर आएगा वो यहाँ से जिंदा बच कर नहीं जा सकता। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि वो इसके साथ में कुछ भी नहीं करता और फिर उससे कहता है कि तुमने मेरे डिसेबल किलबिलिटी पाथ का फायदा नहीं उठाया और इसीलिए मैं भी तुम्हारे साथ में कुछ नहीं कर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम जल्दी से यहाँ से चले जाओ। तब इस पर लीन उससे कहता है अभी उसके डिसेबल ने अपने बॉडी के ऊपर किसी मॉन्स्टर का मार्क बनाया है और इसलिए मैं जानना चाहता हूँ कि क्या यही आपके सियानी क्लैन का सीक्रेट टेक्निक है। जिसके बाद स्पेल कास्टर उससे कहता है कि हाँ, तुमने सही समझा, क्योंकि मेरे एंसेस्टर लीन को मीडियम के रूप में यूज करते थे ताकि वह इस तरह बिस्ट के पावर को एब्जॉर्ब कर सके। फिर वो आगे कहता है कि बिस्ट जितना पावरफुल होगा। तब इसके बारे में जानकर लीन भी इस बात से हैरान हो गया था और फिर कहता है कि यहाँ के रूल तो काफी खतरनाक है। और इसके बाद वो इसे पूछता है कि आप सभी अंडरग्राउंड में क्यों आ गए। तब इस पर वो स्पेल कास्टर इसे बताता है कि हम असल में सबसे पहले सुजाकू स्टार पर रहा करते थे और उस समय सुजाकू स्टार लेवल 6 वाला कल्टीवेशन कंट्री भी बन गया था। लेकिन फिर उस प्लेनेट को लेने के लिए कल्टीवेशन अलायंस ने हमारे ऊपर अटैक कर दिया, जिसकी वजह से हमारे बीच में फाइट हुई। लेकिन उसमें हमारे सियानी क्लैन ने 9 सिटी को खो दिया और केवल कुछ ही लोग उसमें से बचे थे। इसलिए वे अपनी जान बचाने के लिए अंडरग्राउंड में चले गए और फिर इसके बाद से वे कभी भी बाहर नहीं गए। लेकिन इसके बाद वो लीन से कहने लगता है कि तुम 3rd फ्लोर पर मत जाना, क्योंकि वहाँ पर मेरे क्लैन का लेवल 7 वाला एक न्यूरोलॉजी मास्टर है जो कि असल में बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। इसलिए मुझे लगता है कि अगर तुम जल्दी से यहाँ से चले गए तो फिर अभी भी तुम्हारे बचने की उम्मीद है। जिसके बाद हम देखते हैं कि लीन वहाँ से चला गया था। लेकिन तभी वो लड़का अपने मास्टर के पास आता है और फिर कहता है कि आपने उसे पकड़ा क्यों नहीं, क्योंकि फिर हम उसे क्लैन लीडर को दे देते। तब इस पर उसका मास्टर कहता है कि तुम इसके बारे में नहीं समझोगे और अगर मैं इसके बारे में गलत नहीं हूँ तो फिर मुझे भी लगता है कि उसके पीछे की स्पिरिट मोमो से बिलोंग करती है, जिसका मतलब है कि उसने बिना इंजर्ड हुए हमारे क्लैन के लेवल 5 वाले स्पेल मास्टर को मार दिया। इसीलिए मैं इसके बारे में श्योर नहीं हूँ कि मैं उसे रोक सकता हूँ और अब इसका केवल एक ही रास्ता है कि इसके लिए एक्शन लिया जाए। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मास्टर सुन की हालत काफी ज्यादा खराब हो गई थी, जहाँ लुई रोते हुए कहती है कि अगर मास्टर ने हमें बचाने के लिए कोशिश नहीं किया होता तो इस समय इनकी कंडीशन ऐसी नहीं होती। तब इस पर उसका साथी कहता है कि हमारे पास में उतनी टैलेंट नहीं है जिसका वजह से ऐसा हो गया। तब इस पर दूसरा आदमी कहने लगता है कि मास्टर सुन की कंडीशन तो पहले से ही खराब है, इसके अलावा लीन के बारे में भी कुछ भी पता नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ पर केवल यही दोनों बस बचे हुए हैं। इसलिए अगर किसी पावरफुल एनिमी ने अटैक कर दिया तो मैं तो कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। मगर तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि इनकी तरफ कोई आता है और इसीलिए मास्टर सून का बिस्ट अपने पावर का यूज करके इस पर अटैक करता है। लेकिन फिर हमें पता चलता है कि यह तो असल में लीन है और वो इसके अटैक को रोकते हुए कहता है कि तुम तो बहुत ही स्टूपिड हो। इसके बाद हम देखते हैं कि वो इनके सामने आ गया था और फिर पूछता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है। जो सीन दिखाते हुए यह एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।